हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में टोटल 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एवरेज टॉपिक, टाइम एंड वर्क और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक्स हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज के हैं, 3-4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हैं जो ठीक ठाक है, फिर सिंप्लीफिकेशन के हैं और एवरेज के हैं 3 क्वेश्चन। टोटल एवरेज के 3 ही क्वेश्चन इस बार सेशन में पूछे गए थे। तीनों के तीनों क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट, कंप्लीट करंट अफेयर्स, जीके के क्रैश कोर्सेज, कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स, मैथ्स का क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट, ये सारी आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल करा रखे हैं जो आपके एंड टाइम में प्रिपरेशन में काफी मदद कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आपका छुटा हुआ है वहां से कवर किया जा सकता है। टेलीग्राम चैनल पे एसएससी के सभी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं और जो अभी मैं सीरीज करा रहा हूँ इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी गई है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एवरेज का है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन में क्या आता है, एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं और हर एक, अगर उसके अंदर एक स्टूडेंट 30 kg वेट का ऐड कर दिया जाता है तो क्लास का वेट A1 kg से इंक्रीज हो जाता है। अगर एक और स्टूडेंट जिसका वेट 30 kg ऐड कर दिया जाता है तो जो पुराना एवरेज था उससे वेट 1.5 kg इंक्रीज कर जाता है। तो हमें बताना है ओरिजिनल एवरेज वेट क्या रहा होगा क्लास का। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता, एवरेज वेट क्लास का क्या है ये भी नहीं पता, तो 2 वेरिएबल्स हैं। तो स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास n और एवरेज वेट जो क्लास का है वो मान लेते हैं हम x। तो हमारे पास ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एवरेज हो गए हमारे पास x। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट जिसका वेट 30 kg है उसे हमने ऐड किया अगर, तो होगा क्या, हमारे पास जो सम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर n स्टूडेंट्स का एवरेज वेट x है तो टोटल वेट कितना हो गया nx, और इसमें एक स्टूडेंट और जुड़ गया जिसका एवरेज वेट है 30। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरी क्लास का एवरेज है वो 1 से बढ़ गया। अब मेरे पास क्या है, पूरी क्लास का एवरेज हो गया x + 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्योंकि 1 से बढ़ गया तो ये, तो क्या ये मेरे पास टोटल सभी स्टूडेंट्स का सम n + 1 स्टूडेंट्स का सम ये आ जाएगा। इक्वेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहता है कि अगर एक और स्टूडेंट जिसका वेट है 30 kg वो और ऐड हो जाए, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, पहले n स्टूडेंट्स का एवरेज वेट इतना तो टोटल सम था इतना, अब एक स्टूडेंट करा तो 30 kg ऐड किया था, अब 2 स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट ऐड कर दूं जिसका वेट 30 है तो +60 हो जाएगा। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे पास, आप कहेंगे सर n + 2 स्टूडेंट्स हो गए। और आगे हमसे कहता है जो एवरेज है ना वो ओरिजिनल से 1.5 बढ़ गया, तो ओरिजिनल x था तो एवरेज हो जाएगा x + 1.5। तो एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी सम के बराबर, तो एक इक्वेशन ये बन गई। हमें बताना है कि एवरेज वेट कितना है, x का मान बताना है। सोल्व करके फटाफट से आंसर निकाल लीजिए। हमें 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो आप इधर सोल्व करेंगे, nx है, इधर सोल्व करूंगा तो मेरे पास nx + x + n + 1 ही आएगा, है ना। तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, आप कहेंगे सर ये nx से nx कट जाएगा, मेरे पास x + n + 1 30 के बराबर, तो 1 इधर घटा दूंगा तो ये बचेगा 29। पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे इधर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू xn + 1.5n प्लस मेरे पास 2x और 1.5 × 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3। nx से फिर से मेरा nx कट जाएगा और यहाँ पे 2x + 1.5n, ये ऊपर लिख देता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। मेरे पास 2x + 1.5n, ये किसके बराबर, 60 में से 3 घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 57 के बराबर आ जाएगी। क्लियर। हमें x चाहिए तो n को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे n है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों जगह 3 n हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को घटा दो तो मेरे पास आ जाएगा x, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी ऊपर वाली में से नीचे वाली को नहीं, नीचे वाली में से ऊपर वाली को हमें घटाना पड़ेगा। ये 3x बनेगा, ये मेरे पास 4x बनेगा, 4x में से 3x को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी x, और यहाँ पे 57 × में 2 114 - 29 × में 3 87। क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 27, x = 27। दिस इज माई आंसर। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और बेसिक से अगर बेसिक क्लियर है तो कर पाओगे, वरना फंसे रह जाओगे। एलिगेशन वगैरह लगा के भी कर सकते हो लेकिन उसमें भी इक्वेशंस बनेंगी और टाइम उतना ही लगेगा, तो बेटर है बेसिक से कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल करो, आंसर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसमें संडे को एवरेज अटेंडेंस 410 रहती है और 230 रहती है रिमेनिंग डेज में। हमें बताना है एवरेज अटेंडेंस पर डे क्या होगी मंथ की, अगर उसमें 30 डेज है और वो महीना स्टार्ट होता है संडे से। तो आप कहेंगे सर 1 तारीख को संडे होगा, फिर 8 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को होगा और फिर मेरा 29 को होगा। कितने संडे हो गए? 5 संडे हो गए। वीकडेज कितने होंगे? आप कहेंगे सर 30 में से 5 को घटा दूंगा तो 25 वीकडेज होंगे। हमें एवरेज बताना है ना, तो एवरेज नंबर ऑफ डेज पे ना डिपेंड करके उनके रेशियो पे डिपेंड करता है। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं कहूंगा ये आ जाएगा मेरे पास 1:5। संडे को एवरेज अटेंडेंस कितनी है? 410 है। बाकी डेज पे एवरेज अटेंडेंस कितनी है? 230 है। हमें बताना है सारे के सारे डेज पे एवरेज अटेंडेंस कितनी होगी, तो डेविएशन लगा दो। अगर मैं एवरेज इसे मान लू तो यहाँ पे डेविएशन 0 और यहाँ पे कितने का आ जाएगा? 410 में से 230 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 180 का डेविएशन। 180 का डेविएशन किस पे? 1 पे। तो 180 कितने में बटेगा? 5 और 1 6 है, 6 में बटेगा। और एवरेज कितना माना था? 230। एज्यूम्ड एवरेज प्लस मीन डेविएशन, ये हमारा एवरेज आ जाता है। सोल्व करेंगे तो यहां से 30 ऐड होगा तो 260 क्या आ जाएगा? मेरा एवरेज आ जाएगा। एवरेज विजिटर पर डे लाइब्रेरी में क्या होंगे? इतने। वरना बेसिक से वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा के तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक फैमिली है, उसका एवरेज एक्सपेंस हमें 2500 रुपीज दे रखा है फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए, फिर 2750 नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए एंड 3550 उससे अगले 3 मंथ्स के लिए। टोटल सेविंग है पूरे साल भर में 5500 रुपीज की। तो हमें बताना है एवरेज मंथली इनकम क्या होगी उनकी। तो अगर मैं बात करूं, इनकम होती है मेरी सेविंग प्लस एक्सपेंस। ये अगर साल भर का चल रहा है तो मंथली कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जो पूरे साल भर में इनकम होगी उसे 12 से भाग दे दो, ऐसी सेविंग को 12 से भाग दे दो और एक्सपेंस को भी 12 से भाग दे दो। कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें मंथली वाइज डेटा दे रखा है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब डायरेक्टली करना या तो एक तरीका तो ये है कि मेरे पास 4 महीने का, तो इंटू 4 कर इसमें करूं, फिर यहाँ पे इंटू 5 इसमें करूं और उसमें इंटू 3 करूं, टोटल निकालूं, फिर 12 से डिवाइड करूं। फिर मेरे पास सेविंग ये है, इसे 12 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास मंथली इनकम आ जाएगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, आप डेविएशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं एवरेज क्या निकालूं? एक्सपेंस निकालूं 12 महीने का, तो आप कहेंगे सर देखो 2500 मिनिमम है ना, इसे बेस वैल्यू मान लेता हूं। तो एज्यूम्ड एवरेज मैंने मान लिया 2500, तो डेविएशन कितने का होगा? पहले 2750 है तो इसमें 250 का डेविएशन आया। कितने महीने की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 5 महीने की। फिर मेरे पास स्टार्टिंग वाले में तो 0 का है तो वो मैंने लिखा ही नहीं, और उसके बाद 3350 है लास्ट 3 मंथ्स के लिए। डेविएशन कितने का है? 1050 का है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। जो ये डेविएशन है कितने में बटेगा? क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 12 में बटेगा। तो ये क्या आ गई मेरे पास? एवरेज एक्सपेंस आ गया पर मंथ। अब सेविंग टोटल इतनी है तो एवरेज सेविंग कितनी होगी मेरे पास? 5500 डिवाइडेड बाई 12, यही आएगा। तो ये मेरे पास आ गई एवरेज मंथली इनकम, या फिर इनकम मंथली लिख सकता हूं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई 12। सोल्व करके अपना आंसर बता दो। आप कहेंगे सर ये 1250 है, ये 3150 है, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 4400। अब ये 12 नीचे कॉमन ले लिया तो 44 प्लस 55 9900, तो 2500 प्लस 9900 डिवाइडेड बाई 12। काट के देख लो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। कट जाना चाहिए पूरा। देखो पहले 3 से काटूंगा तो 99 बचेगा 33, यहाँ पे 4 से 100 को काटूंगा तो 25, यही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2500 प्लस में 25 को कॉमन ले लेते तो 133 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, वरना यहाँ पे 25 को 33 से कर लो 75, 7 कैरी फॉरवर्ड 8 25 इसमें जोड़ दूंगा तो 3325। दिस विल बी माय आंसर। ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी पे थे, अगर स्टार्टिंग में हम ध्यान दे लेते तो ऑप्शन से करते तो शायद और जल्दी कर पाते थे। आप कहते सर एवरेज अगर मैं देखूं इसका, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में वही है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। देखो दिमाग भी किस तरीके से लगाते हैं। ये 2500 है, ये 2700 है और ये 3000 कुछ है। अगर इन तीनों का एवरेज निकालूंगा तो 2500 और 3500 के बीच में रहेगा। जस्ट इन केस आप एज्यूम कर लें तो एवरेज में जो मेरी जनरल वैल्यू जा सकती है वो 2500 से 3500 के बीच में अगर जा रहा है तो 3000 के आसपास कुछ रहेगी। लॉजिकली हम इस तरीके से सोच सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे 5500 है, ये 12 महीने का है, इसका 12 से डिवाइड करूंगा
तो लगभग 500 के आसपास आएगी ये वाली वैल्यू। तो जो मेरा आंसर है वो 3500 के आसपास रह सकता है। अगर कम टाइम हो तो हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो 3500 या उसके आसपास कहीं जाएगा। तो बहुत ही रेयर चांस है कि वो 4000 को क्रॉस करे, और 3000 से कम होने के भी चांसेस कम है। ऑप्शन इतने ज्यादा गैप में, तो ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है हमारे रीना और रिया एक काम को 36 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो रीना और रिया 36 डेज में कर सकते हैं। फिर रिया और गीता मिलके काम को 54 डेज में कर सकते हैं। गीता और रीना मिलके काम को 81 डेज में कर सकते हैं। तो रीना अकेले कितने दिन में करेगी, हमें यह बताना है। ठीक है, तो इसका अकेले कितने दिन में करेगी, कैसे करते हैं, जब हमें टाइम दे रखा हो तो टोटल वर्क इनका क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। 36, 81 और 54 का बताना है। आप कहेंगे सर 9 इंटू 4 है, 9 इंटू 6 है और 9 इंटू 9 है। देखो 9 तो कॉमन आ ही गया मेरे पास, और यहां पे 4, 6 और 9 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 9 4 36 ही आएगा। तो ये मेरा एलसीएम आ गया। इनकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगी इन दोनों की। यहां से करूंगा 9 इंटू 6 है तो 9 हट गया, 6 से काटूंगा 36 डिवाइडेड बाई 6 एफिशिएंसी आ जाएगी। 9 इंटू 9 है तो एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। तीनों को ऐड कर दूंगा अगर मैं तो ये आ गया 19, और तीनों को ऐड करने पे ये क्या आ जाएगा, डबल ऑफ ऑल थ्रीज। तो इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास रीना प्लस रिया प्लस गीता की एफिशिएंसी आ गई। अब रिया और गीता की तो मुझे ऑलरेडी पता है कितनी है, 6। तो यहां से 6 घटा दूंगा 19/2 में से, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 7/2। ये एफिशिएंसी किसकी आ गई मेरे पास, रीना की। तो रीना अकेले कितने टाइम में काम करेगी ये बताना है। तो 9 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7/2, तो 7 नीचे और 2 ऊपर। तो आप यहां पे देख सकते हैं 81 इंटू में 8 हो जाएगा। 81 इंटू में 8 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 8 जा 9 जा 182 जा और 4/7, 92 4/7। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में थी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। कहते हैं टीना आधा काम 6 दिन में कर सकती है, तो पूरा काम कितने में करेगी, 6 इंटू 2 12 डेज में करेगी। ये हमें दिख गया। टीना ने आधा काम कर भी लिया 6 दिन में, उसके बाद शाम की हेल्प लेती है और बचे हुए काम को 4 दिन में कंप्लीट करती है। तो शाम अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखो हमें ये चीज समझ में आ रही है, टीना 12 दिन में पूरा काम कर सकती है। टीना ने टोटल करा कितना, पहले 6 दिन काम करा, फिर 4 दिन और काम कर लिया, तो 10 दिन तो टीना ने काम कंप्लीट, 10 दिन टीना ने काम कर लिया। तो 4 दिन किसने करा, 4 दिन काम करा शाम ने, और टोटल काम कंप्लीट हुआ। टोटल काम टीना कितने दिन में करती है, 12 दिन में। तो अगर टीना की एफिशिएंसी टी है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 टी। क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं इसे तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू शाम की 1 दिन की एफिशिएंसी, ये बराबर हो जाएगी 2 इंटू टीना की 1 दिन की एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 12 टी। ठीक है, 2 टी काम शाम कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। अगर मुझे 12 बनाना है तो इंटू 6 कर देंगे और इधर भी इंटू 6 कर देंगे, तो 24 डेज लगेंगे शाम को कितना काम करने में, 12 टी, जो कि मेरा क्या है, टोटल वर्क। 24 इज माय आंसर। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं कि किस तरीके से मैंने सोचा, या आप इस तरीके से देखिए। देखो टीना क्या करती है, आधा काम 6 डेज में करती है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगी, 12 डेज में, है ना। तो टीना 1 दिन में जितना काम करती है उसे मैं टी मान लूं, तो 12 टी मेरा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या था, टीना ने आधा काम करा 6 दिन में, तो 6 दिन काम कर लिया टीना ने, फिर शाम की मदद ली और रिमेनिंग काम को 4 दिन में करा। तो आप कह सकते हैं सर 6t प्लस 4t प्लस शाम, टीना की 1 दिन का काम और शाम का 1 दिन का काम, ये इक्वेट कर दिया। तो मेरे पास यहां पे निकल के आया कि 2t किसके बराबर हो गया, 4 इंटू शाम। ठीक है, टीना की एफिशिएंसी है ये शाम की एफिशिएंसी है। 4 दिन में शाम ने कितना काम किया, ये वो है। टीना ने 2 दिन में जितना काम किया, ये वो है। टोटल काम था 12 टी, तो मैंने कहा यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने कहा 24 इंटू में s,
तो 24 डेज में शाम क्या करेगा, टोटल काम कंप्लीट करेगा। यही मेरा आंसर है, खत्म। वरना एफिशिएंसी वाले रेशियो वगैरह में जाना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। अगला सवाल, आर 6 दिन में एक काम को कंप्लीट कर सकता है अगर डेली का 10 घंटे करे। तो मैं कह सकता हूं आर को कितना टाइम लगेगा डेली, 6 इंटू 10, 60 घंटे में वो काम को कंप्लीट कर सकता है। फिर मेरे पास शाम है जो 5 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है अगर रोज का 8 घंटे करे। तो शाम 5 दिन और रोज का 8 घंटे, मतलब 40 घंटे में पूरा का पूरा काम निपटा सकता है। हमें बताना है कि अगर दोनों साथ में काम को शुरू करें तो और 6 घंटे डेली काम करें तो काम कितने टाइम में खत्म होगा। आप कहेंगे सर जब भी टाइम दे रखा हो टोटल वर्क इनका एलसीएम, तो ये आ जाएगा मेरे पास 120। एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 2 और इसकी आ जाएगी 3, साथ में मिलकर करेंगे तो 5। 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करना है, 6 घंटे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये आ गया। आप कहेंगे सर 30 काम 1 डे में। कितना काम करना है, 120, तो आप कहेंगे सर इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 4 से, तो 4 डे लगेंगे 120 काम को करने में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हमें दे रखा है, ठीक है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। हमसे पूछा है कि भैया ये बता दो कि कौन सा सही है, ए और बी बराबर है, सी और डी बराबर है, ए और डी बराबर है और बी और डी बराबर है, मतलब कोई दो चीज यहाँ पे इक्वल है। हमें बताना है वो कौन दो चीज इक्वल हो सकती है। ए तो आपको क्लियरली दिख रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 25 बाय 36, और यहां पे भी आप देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले सोल्व होगा डी के अंदर, तो 9 डिवाइडेड बाय 16 ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 36। क्या यही चीज तो दे रखी है मुझे, तो ए और डी तो मुझे इक्वल दिख ही रहे हैं, तो ए और डी बराबर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी आप ट्राई करके देख लो, आपको इक्वल नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा लॉजिकल भी चलना चाहिए कभी कभी। अब जैसे ये वाला सवाल था, 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स मुझे दे रखी हैं, सोल्व करके बताओ। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो मैं वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम नहीं कर सकता। अब देखो एग्जामिनर ने बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि तीनों वैल्यूज मुझे बतानी है कि कौन सी हैं। आप पुट करके देख लो, जो तीनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई कर जाए वही मेरा आंसर है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालूंगा वो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट करो, आंसर निकाल लो। एग्जामिनर ने बहुत आसान सवाल बनाया, लेकिन इससे इस तरीके के मुश्किल सवाल पूछे जा चुके हैं सीजीएल 2017 के अंदर। अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पे 2x प्लस 7y प्लस 8z, इसका मान बताओ, क्या आप बता पाते? फिर उस केस में तो आप ऑप्शन की मदद नहीं ले पाते, फिर आपको पूरा का पूरा सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ती है और फिर आप करते हैं ना। तो वो तरीका भी कैसे इसे सोल्व करना है, 3 इक्वेशंस दे रखी हो, 3 वेरिएबल दे रखे हो, वो सिखा दूंगा आपको। और पहले तो हम ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड 15 दे रखा है, देखो किसमें तीनों का सम 15 आ रहा है। 7 और 2 9 और 3 12, ये तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 8 और 2 10, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 7 5 12 और 1 13, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 7 5 12 और 3 15, यही सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। पहली इक्वेशन ये की सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी दोनों में ट्राई कर लो, वो भी सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो 2 ऑप्शंस होते हैं जो पहले को सेटिस्फाई करते हैं, फिर दूसरे में ट्राई करके देखते रखे, फिर तीसरे में, फिर हमें आंसर मिलता। अब बेसिक से कैसे सोल्व किया जाता है वो समझ लो। जब भी हमारे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में हो, पहले तो उन्हें सीधा सीधा लिख लो। मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर मेरे पास है 2x माइनस वाई प्लस जेड। ध्यान से समझना कैसे करते हैं। फिर मेरे पास x माइनस वाई माइनस जेड। सबसे मिनिमम स्टेप में जो आपका आंसर आएगा वो देख लो। आप क्या करो, पहले इसे ना 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, 2 वेरिएबल्स वाली। तो आप पेयर बनाओ, इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो। ठीक है, अब 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता हूं ना। तो कोई सा भी एक वेरिएबल पकड़ के चलो, वो एलिमिनेट करना है इन दोनों में, फिर वही वेरिएबल इन दोनों में एलिमिनेट करना और आप आगे बढ़ जाना। जैसे अगर मैं इन दोनों को देखूं तो आप चाहें तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं, वरना z को भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो z एलिमिनेट हो जाएगा और सम कर दोगे तो y एलिमिनेट। तो मैं एक काम करता हूं, z को एलिमिनेट करता हूं इन दोनों में। अगर इन दोनों में z को एलिमिनेट करना है तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास बचेगा -x और यहां पे प्लस 2y, और ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत, z को मैंने एलिमिनेट कर दिया। ऐसे इन दोनों में भी सेम वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे, तो अब इन दोनों को प्लस कर दो तो z एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरे पास 3x माइनस 2y, ये क्या आ गया मेरे पास
11 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये आप सभी लोगों को सोल्व करना आता है, तो इन दोनों को यूज करके एक वेरिएबल को अब यहां पे एलिमिनेट करो। अब देखो सिंपल इक्वेशन दे रखी है तो आपको पता दोनों को ऐड भी कर दोगे तो 2y एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास, और यहां पे बचेगा सिर्फ 2x, और ये 14 के बराबर, और x का मान आ गया मेरे पास कितना, 7। समझ आ गया, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। यहां पे x मिल गया आपको, अब आगे आप y निकालना होगा तो यहां पे x का मान रख दो -7, इधर जाके 10, तो y कितना आ गया मेरे पास 5। x भी मिल गया, y भी मिल गया। y मेरे पास है 5, x है मेरे पास यहां पे 7, तो मेरे पास z का मान कितना आ जाएगा सोल्व करके 3, तभी तो मेरे पास सम 15 बनेगा। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। पहले एक वेरिएबल एलिमिनेट किया, दो के इक्वेशंस के पेयर बना के, फिर मेरे पास दो इक्वेशंस दो वेरिएबल में बचेंगे, उन्हें सिंप्लीफाई करके एक वेरिएबल के मान, फिर पीछे जाएंगे दूसरे वेरिएबल का मान, फिर और पीछे जाएंगे तीसरे वेरिएबल का मान। दिस इज हाउ वी सोल्व दीज क्वेश्चंस। अगला सवाल मेरे पास, इसे सोल्व करके हमें बता दो कि रिमाइंडर, मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं इस पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर क्या है। जब भी आपसे रिमाइंडर पूछे कुछ नहीं करना, आप इस वाले पॉलिनोमियल को क्या रख लो, 0 कर दो। 2x - 3 को क्या इक्वेट कर दो, 0 इक्वेट कर दो, और x का मान आ गया मेरे पास 3/2। अब यहां पे 3/2 x रखोगे, जो वैल्यू बचेगी वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 कहता है कि रिमाइंडर 0 आएगा इससे डिवाइड करके, तो आप इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, रिमाइंडर 0 रखेंगे, तब आपको कई बार वेरिएबल दे रखा होता है उसका मान मिल जाता है। फिलहाल तो रिमाइंडर निकालना है तो x को 3/2 रख दो, तो 2 इंटू में 3/2 का क्यूब -3 इंटू में 3/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 3/2 -4, यही है मेरे पास। आप देखेंगे यहां पे ध्यान से देखना, ये 8 बनेगा, 2 से 2 एलिमिनेट होगा, मतलब यहां 8 बनेगा, 2 से काटूंगा 4, तो 27/4 आया, माइनस में 3 इंटू 9 27 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 3 9 -4, तो ये कट गया, 9 - 4 क्या होता है 5 होता है, तो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है इतना भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डू द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाए, इसमें k की क्या वैल्यू रखें। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हो रखी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2, ये बराबर हो जाए c1 बाय c2 की, ये कंडीशन होती है। तो वेरिएबल से आप मैप करो, आप कहेंगे सर k/12 प्लस 3/k सॉरी इक्वल्स टू 3/k होना चाहिए, या तो यहां से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आप इसे एक और इक्वेट कर लो, ये -k-3 डिवाइडेड बाय -k के बराबर सोल्व कर लो। अब कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि एक ही वेरिएबल है, कि कई बार इसमें k के अलावा कोई और वेरिएबल भी देता तो दो वेरिएबल में निकाल सकते थे। अगर मैं यहां से सोल्व करूंगा तो मेरे पास k की दो वैल्यू निकलेगी, k² 36, k प्लस -6 आएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 +6 दे रखा वही हो सकता है, तो उस पर चले जाएंगे। अदरवाइज आप इसे ना चूज करो, आप चूज करो जिससे मुझे एक वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं इन दोनों को यूज करता हूं तो 3/k है, और यहां पे मेरे पास k - 3 डिवाइडेड बाय k बचेगा, k से k एलिमिनेट हो गया, 3 इक्वल्स टू k - 3 और k का मान 3 + 3 6, तो +6 मेरा आंसर यहां से मिल रहा है, तो +6 के साथ हम चले जाएंगे। अगर ऑप्शन में यहां पे +-6 भी होता तो हमारा आंसर जो होता वो +6 ही होता, इन दोनों से जो निकलता वो नहीं मानते, हमें वो वैल्यू चाहिए k की जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको क्लास में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना 10 में से कितने क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर पाए। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी का ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, और हर क्लास की पीडीएफ जिससे कम से कम टाइम में आप प्रिपरेशन कर पाए। सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है, डेडिकेटेड टाउट ग्रुप अवेलेबल होता है, ठीक है, डेली टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिससे कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है तो
या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही सीखना है, सारी चीजें नहीं करनी, तो आप उस सब्जेक्ट का कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।